हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो सीमा है वो कौन सी है? क्या दोबारा की बात आई है तो आप कहेंगे कि सिर्फ 2 बार लड़ सकते हैं? नहीं, कोई सीमा नहीं है, चाहे तो वो क्या बोलेंगे दोबारा में आपका फिर आपका, यानी कि इसमें बात ही क्या है, री री का मतलब क्या होता है? री का मतलब है आपका, जैसे मान के चलो री एग्जाम। तो री एग्जाम क्या ये जरूरी है कि सिर्फ एक बार ही होगा, एक बार कैंसिल होके दोबारा फिर से धांधली पाई जाती है तो फिर से री एग्जाम हो सकता है, फिर से धांधली पाई जाए तो सरकार को फिर से कराना चाहिए। यानी जब तक आपका धांधली खत्म ना हो तब तक कराया चाहिए। तो री का मतलब ही क्या होता है? री का मतलब ये नहीं कि भाई सिर्फ दूसरी बार होगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है तो क्या बोलेंगे? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, क्वालिफिकेशन फॉर री इलेक्शन। क्वालिफिकेशन फॉर री इलेक्शन, इसमें क्या होगा? या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो पुनर्निर्वाचित हुए हों? याद रख लेना, इसका सिर्फ एक ही उदाहरण है और वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूरे भारत में और कोई नहीं है, राजेंद्र प्रसाद अकेले उदाहरण है। क्या बोलेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे आते हैं। आर्टिकल 57 हो गया, आर्टिकल 58 क्या बताया गया है? आर्टिकल 58 में बताया गया है, दोबारा हो गया तो योग्यताएं बताई गई हैं 58 में। राष्ट्रपति के पद के लिए, पद के लिए योग्यताएं, योग्यताएं यानी कि क्वालिफिकेशंस फॉर, क्या क्या योग्यताएं हैं? तो उन योग्यताओं में जब हम साथी बात करते हैं तो पहली योग्यता होती है कौन सा? भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या होना चाहिए उसको? एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अब मेरा यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन रहेगा बड़ा अच्छा सा, मुझे बताना थोड़ा सोच के। जैसे हमने कहा था कि क्या हम देशीयकरण के द्वारा किसी को नागरिकता दे सकते हैं या नहीं, नेचुरलाइजेशन के थ्रू? तो आप कहेंगे हाँ भैया। तो जिसको नेचुरलाइजेशन से मिली है क्या उसको भी हम राष्ट्रपति के पद के लिए आपका पात्र मान सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ जी, उसको भी पात्र माना जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त कर चुका है, जो भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक होना चाहिए उसको। दूसरी शर्त क्या है? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, आयु पूरी कर चुका हो, या आयु उसकी पूरी हो चुकी हो। और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो का अर्थ क्या है? हैज कंप्लीटेड, लिखिए, हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर। तीसरी बात लिख लीजिए, हैज कंप्लीटेड। बात आती है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, सारी चीजें खत्म कर दी गई। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, ऐसा नहीं कि लोकसभा का सदस्य हो, सदस्य किसी का नहीं होता है। पूछा गया है, ये बताया गया है क्या? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। क्या बोलेंगे? इज क्वालिफाइड फॉर, इज क्वालिफाइड फॉर द मेंबर ऑफ, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल का मतलब होता है जनता का सदन। और लोकसभा कैसा? निम्न सदन है, अभी मैंने आपको बताया। लोकसभा का चुनाव कोई भी लड़ सकता है, इसीलिए उसको निम्न सदन कहते हैं। जनता इसमें वोट देती है। 2024 के चुनावों में आपने देखा होगा जनता ने वोट डाली। तो ये क्या है? ये जनता का सदन है। तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। सदस्य ना हो, सिर्फ उसके अंदर वो योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, तो कम से कम 25 वर्ष तो होगा ही, तभी तो 35 वर्ष का होगा। ऐसा थोड़ी है कोई व्यक्ति 35 का हो गया हो और 25 का ना हुआ हो, ठीक है। सर जी बताओ, बुक्स पर ऑफर मिलेगा या नहीं मिलेगा? विनीत पाल जी, मेरे दोस्त, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथी बात सबसे महत्वपूर्ण की गई है, वो है लाभ के पद पर ना हो। किस पर ना हो? लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। शुड नॉट बी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शुड नॉट बी ऑन, नॉट बी ऑन ऑफिस ऑफ
प्रॉफिट। अब ये लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद क्या होता है, कोई बताएगा? पहला प्रश्न तो हमारा ये रहेगा कि क्या हमारे संविधान में कहीं पर लाभ के पद की व्याख्या की गई है? तो आप कहेंगे नहीं भैया, संविधान में लाभ के पद की व्याख्या कहीं भी नहीं की गई है। फिर मैं आपको दूसरी बात ये बताता था कि जब किसी वस्तु की या किसी विषय की व्याख्या संविधान में नहीं की गई है तो फिर हमको आधार किसको मानना पड़ता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी निर्णय को। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कभी लाभ के पद पर कोई निर्णय दिया है? तो आपको याद रख लेना, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था 1964 में, 1964 में। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो लाभ के पद को बताया कि लाभ के पद में बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं और लगभग आपका 50 से अधिक पदों को ऐसा माना गया था उसमें कि ये लाभ के पद नहीं है। जैसे राष्ट्रपति साहब का पद हो गया, आपका राज्यपाल साहब का हो गया, या आपका जो मंत्री हैं इनका जो पद है, प्रधानमंत्री हैं, ये लाभ के पद नहीं माने गए हैं 1964 में, आपको बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में। साथ में उसने कहा कि लाभ का पद वह है जिस पे मतलब सरकार जो है आपका खर्च करती हो, सरकार जिसको वेतन देती हो। तो सरकार मतलब कि जितने भी पद हैं, यानी सरकारी नौकरी आप एक तरीके से समझ सकते हैं। एक तो एक्सेप्शन केस दे दिया कि जिनको नहीं माना गया है, ये तो कैटेगरी ही अलग दे दी। साथ में बताया गया आप लाभ के पद का निर्धारण कैसे करेंगे। तो मोटे तौर पे आप अंदाजा लगाइए कि जो सरकार से वेतन पा रहा है, एक्सेप्शन केस को छोड़ करके, तो वो सब क्या होंगे? वो आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होंगे, लाभ के पद होंगे। तो इसमें एक बात लिख लेना, 1964 1964 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे एक बात लिख लेना, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, यानी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं, या मैं आपको बोल के लिखाता हूँ, इसको लिखो आप, यहाँ पे जगह नहीं है इतना, आप लिखें। 1964 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ और राज्य के मंत्रियों को, संघ के राज्य के मंत्रियों आदि को लाभ का पद नहीं माना गया है। आपको पॉलिटी में सिर्फ इतना पढ़ना है। क्या बोलेंगे? लाभ का पद नहीं माना गया है। अच्छा, अब जैसे हमने कहा भारत का नागरिक हो, अब एक छोटी सी शर्त आती है कि वह, आपको छोटी छोटी चीज़ों को देखना है कि वह दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब बैंकरप्ट ना हो, जिसके ऊपर बैंक का कर्जा है, या बैंक क्या होता है जब आप बैंक का लोन नहीं चुकाते हैं तो बैंक आपको क्या दिवालिया घोषित कर देता है कि इस आदमी को अब लोन ना दिया जाए, ये आदमी अब किसी प्रकार का ऋण प्राप्त नहीं कर सकता, इसे कोई भी डेब्ट नहीं मिलेगा। तो यही दिवालियापन की स्थिति है। तो अब सोचिए ऐसे व्यक्ति को क्या राष्ट्रपति बनाना चाहेंगे? तो ये तो कॉमन सी शर्त हो गई, आपको पता होना चाहिए। जैसे अब हम सोचिए किसी पागल आदमी को क्या देश का राष्ट्रपति बना देंगे, हाँ या ना? तो इतनी कॉमन समझ तो मैं ये समझूंगा कि आपकी भी होगी, आपकी भी होगी। तो राष्ट्रपति के पद के लिए ये योग्यताएं हैं जो हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी योग्यता कहाँ पे बता दी? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। अब लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे पागल ना हो, दिवालिया ना हो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को ये इसीलिए उन्होंने वो जोड़ दिया कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। ओके, फिर आता है आपका आर्टिकल 59। ये बार बार किया जाता है भाई, कहाँ से? प्लस से ना। आर्टिकल 59, मेरी टेक्निकल नॉलेज थोड़ी कम है, ये याद रख लेना। आर्टिकल 59, आर्टिकल 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। क्या शर्तें हैं? राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, कंडीशंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। क्या क्या बताई गई है? प्रेसिडेंट्स ऑफिस, ये आप लिख लीजिए, येलो कलर लेते हैं। इसमें बताया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वह संसद संसद या विधानमंडल, संसद या विधानमंडल के किसी सदन का हिस्सा नहीं होगा, हिस्सा नहीं होगा। शुड नॉट बी ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी एनी लेजिस एनी क्या बोलेंगे? एनी लेजिस्लेचर शैल नॉट बी ए। अब मुझे बताएं संसद के कौन से सदन होते हैं? अभी बताए थे मैंने, दोनों के नाम लिखे। तो संसद के तो दो सदन होते हैं, आपका लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल, और एक अपर हाउस यानी कि आपका राज्यसभा। तो इनमें से किसी के भी सदस्य नहीं होने चाहिए कि भाई लोकसभा के सदस्य भी हैं, और अगर पहले से थे तो जिस दिन राष्ट्रपति बनेंगे तो उस पद को रिक्त माना जाएगा, वो छोड़ दिया जाएगा।
और साथ में विधानमंडल। विधानमंडल की अगर हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कौन से होते हैं, तो इसमें निम्न सदन होता है विधानसभा। विधानसभा बोले तो लेजिस्लेटिव असेंबली, एल, लेजिस्लेटिव असेंबली। और साथ में आपका विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इनमें से किसी के भी सदस्य वो नहीं होने चाहिए। और भैया पहले से थे तो, पहले से होंगे तो फिर क्या होगा, एक को क्या बोलेंगे, उनको राष्ट्रपति बनेंगे जिस दिन वो, उस दिन से उसको रिक्त माना जाएगा, उसको रिक्त माना जाएगा। ठीक है। सर निजता का अधिकार का प्रयोग किया बना बताइए, आपकी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी, जहाँ आप पढ़ रहे हैं मेरा ही है। आप बताओ। सब कुछ मेरा ही है। बताओ जी। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। अब कैलकुलेशन तुम जानो, अब कैलकुलेशन मैं खुद भी नहीं कर सकता। ठीक है भाई साहब। अबे यार पढ़ लिया करो, तुम्हें क्यों इतनी मस्ती क्यों सूझती है? वाई, आएंगे आगे, उसका कोई अर्थ नहीं है। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। खुशी मतलब यहाँ पे खुशी होनी चाहिए हमको, किसी की भी तरक्की को देख के, सक्सेस को देख के। मान के चलो तो कल तुम मुझे मिलो और मैं कहीं मान के चलो एयरपोर्ट पे गया, मान लो, और आप भी उसी एयरपोर्ट पे आए। अब आपके साथ मतलब आप रोल्स रॉयस में हो, सोचो, और आप एक देश के प्रसिद्ध उद्योगपति हो चुके हो, किसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ और रहा, आपने पकड़ी। और आप मुझे बताओ, सन 2047 में, 2047 लोकसभा चुनाव तब हो रहे होंगे, 2047 के, देश की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ होगी। आप मुझे बता रहे हैं जी मैं आपका छात्र था और इस तरह मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं 10,000 करोड़ रुपए का मालिक हूँ, कोई सरकमस्टांसेस, तो मुझे उस समय पे खुशी होगी आपसे या नहीं? आप बताओ, होनी चाहिए या नहीं? आप कहेंगे हाँ होनी चाहिए। और साथ में ये बात जब आप मुझे बता रहे हैं, उस समय पे मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, तो आप सोचिए आपको इस बात से उस समय पे खुशी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो आप कहेंगे हाँ भैया होनी तो चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, स्वाभाविक है। जिसका दूसरा पैमाना भी है। आप मुझसे ये कहें, धन की बात अगर हम छोड़ दें, पद की बात भी छोड़ दें, कभी हमारी मुलाकात हुई, मान के चलिए कि मैं अध्यापन छोड़ चुका हूँ और आप अपने छात्र जीवन में एक पर्यावरणविद बन गए, आप जंगलों को बचाने के लिए काम करने लग गए, और कहीं पर मैं झीलों की सफाई के काम में लग गया। कभी हमारी मुलाकात हुई और पता चला कि हमने अपना जीवन जो है वो पर्यावरण को सौंप दिया है, तो हमें एक दूसरे से मतलब खुशी होनी चाहिए एक दूसरे से या नहीं? तो चाहे कोई आर्थिक तरक्की करे या कोई सामाजिक रूप से कोई काम कर रहा हो जिसका लाभ किसी को मिल रहा हो, हमें हमेशा प्रसन्न होना चाहिए। बड़ी बात यार धन नहीं है, बड़ी बात नहीं है, मतलब बात तो है धन, लेकिन इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि उसको आप हर समय सेंटर पे रखो। ओके। तो क्या बोलेंगे, संसद या विधानमंडल के किसी सदन का हिस्सा नहीं होगा। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात हमने बताया, अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अन्य कोई लाभ का पद, लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया, धारण नहीं करेगा। या संविधान में इसकी व्याख्या है, फिर से लिखिए, यस और नो। क्या बोलेंगे, शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तीसरी बात, शर्त क्या है? तीसरी शर्त है उपलब्धियां, उपलब्धियां और, या परिलब्धियां लिख सकते हैं आप, उपलब्धियां तो अलग शब्द हो जाएगा, परिलब्धियां लिखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। परिलब्धियां और भत्ते, जो भी इमोल्यूमेंट्स उनको मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, पदावधि के दौरान कम नहीं होंगे। यानी कि जब वो पोस्ट पे हैं तो आप उनका पैसा बढ़ा सकते हो, सिर्फ उस दौरान कम नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते, पदावधि के दौरान कम नहीं होंगे। अब मुझे फटाफट से बताओ, राष्ट्रपति साहब का वेतन वर्तमान में कितना है? जो भी उनकी परिलब्धियां हैं यानी कि इमोल्यूमेंट्स हैं, पता है राष्ट्रपति साहब को, भैया 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। ठीक है, कितना वेतन मिलता है, कितनी से इनका क्या बोलेंगे, इनका जो वेतन है वो कितना है, लिख लेना उसको। जो सैलरी है इनका वो 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए।